वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट 3 यानी बीए पार्ट 3 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जीईएस का उसका दोस्तों आंसर की अभी हम सही और सटीक आंसर बताने जा रहे हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा है? यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य, दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। यानी एक ही का नाम तीन है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही नाम है दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य क्या नाम है? यानी दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाभारत, जो 22 लाख पुराना है। निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित का लेखक है? हर्षचरित के लेखक है दोस्तों बाणभट्ट। हर्षचरित का लेखक है बाणभट्ट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? यानी सूर्य मंदिर जो था उसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने किया था। यानी सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने किया था। ये कहाँ से किया था? कोणार्क में, जो अभी वर्तमान में स्थित है उड़ीसा में। आंसर सही हो जाएगा कोणार्क में। कितनी शताब्दी में दोस्तों? 13वीं शताब्दी में। इसका सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स देरी किस बात की, अगला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में मालाबार में मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। क्या था? किसानों का विद्रोह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम भूमि धारा। क्या हो जाएगा? मुस्लिम भूमि धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम भूमि धारा। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? यानी लाला लाजपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शेर-ए-पंजाब। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर-ए-पंजाब। अगला क्वेश्चन है, बंग दर्शन एक मासिक पत्रिका 1872 ईस्वी में बेरहमपुर से शुरू की गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस क्रांतिकारी ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य और हिंदू धर्म हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगा? विनोबा भावे। क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोबा भावे। तो दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है देख रहे हैं यहाँ पे, 9 नंबर, 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में उग्र हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में, जब जापान ने नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया तो उन्होंने इन द्वीपों का नाम इस प्रकार रखा, क्रमशः स्वराज द्वीप और शहद द्वीप। ऑप्शन नंबर सी 11 का हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कब बने? यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कब बने थे? 1943 ईस्वी में। क्या होता है? 1943 ईस्वी में। 1915 से 16 में होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसका सही आंसर सितंबर 1946 ईस्वी। सितंबर 1946 ईस्वी। तो दोस्तों देरी किस बात की, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिसमें शामिल थे राज्यपाल के प्रांत और रियासतें। प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीतकार जिन्होंने 19वीं सदी के बंगाल समाज में एक नई चेतना जगाई थी। इसका सही आंसर हो जाए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। बहिष्कृत हितकारी सभा द डिस्परेट क्लासेज इंस्टीट्यूट को द्वारा वित्त घोषित किया गया भीमराव अम्बेडकर द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। 17 क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए, किसने कहा था
मेरे शरीर पर पड़ने वाले हर बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित हो गई। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाला लाजपत राय। मार्च 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किसका गठन किया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका सही आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में। महात्मा गांधी किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्या है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और मानते भी हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज्य की प्राप्ति के बिना हमारा जीवन और धर्म बेकार? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। इसका ये ट्रिक क्या याद रखेंगे? ट्रिक है दोस्तों राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम। तो आर से हो जाएगा रूस, एम से हो जाएगा मॉस्को। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। यहाँ जे भी याद रखें, जे बी। जे से जर्मनी और बी से बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का बर्लिन। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप 26 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। पूछेगा रेलवे यानी रेलवे जोन कितना है कुल, तो आपको बताना है दोस्तों 19 है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा है। भारत कितने प्रमुख भौतिक विभाग में विभाजित है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 लगाइएगा। ठीक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू और कश्मीर, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु के जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है? शारदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? शारदा नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 है। किस नदी को बिहार का सुख कहा था? दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कोसी नदी पूछेगा। किस नदी को बिहार का सुख कहा था? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों 7 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 37 नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। आप लोग बताइएगा तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? कमेंट उसमें लिखकर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जन